नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर की। उपचुनाव प्रचार के लिए बीजेपी पूरी ताकत झोंकेगी। सीएम योगी प्रचार करेंगे और इस दौरान पश्चिमी यूपी से उनका प्रचार अभियान शुरू होगा। सभी सीटों पर 3 दिन में 9 जनसभाएं करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 8, 9 और 11 नवंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं होंगी, जबकि सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी जनसभाएं करेंगे। 8 नवंबर को गाजियाबाद, कुंदरकी और मीरापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं हैं। वहीं अगर 9 नवंबर की बात करें तो सीसामऊ, करहल और खैर सीट पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। वहीं 11 नवंबर को कटहरी, फूलपुर और मझवा में सीएम योगी आदित्यनाथ समय देंगे। तो तूफानी प्रचार प्रसार का दौर शुरू हो गया है। यूपी की 9 सीटों पर चुनावी जंग होनी है और इसके लिए 13 नवंबर को वोटिंग है। ऐसे में काउंटडाउन पूरी तरह से शुरू हो गया है और चुनाव की घड़ी नजदीक आते हुए अब तूफानी प्रचार प्रसार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जुट गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी का। पाठक जी, अगर बात करें उपचुनाव में अब महज थोड़ा ही समय रह गया है, उल्टी गिनती चुनाव की शुरू हो गई है। 13 नवंबर को वोटिंग है। अब ऐसे में तूफानी प्रचार प्रसार की बात करें तो क्या कुछ तैयारियां? देखिए रिया, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की वोटिंग को सिर्फ 9 दिन बचे हुए हैं और आज जमीन पर चुनावी प्रचार का आगाज हो चुका है। जो मीरापुर सीट है वहां पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल भी मौजूद हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी पहुंच गए हैं और माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत हुई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी कार्यक्रम तय हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार का आगाज कर देंगे। उनकी जो रैलियां हैं, एक दिन में 3 रैलियां होंगी। औसत प्रत्येक विधानसभा में 1 जनसभा संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 8 नवंबर को चुनावी रैलियों का आगाज होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और 11 तारीख को ये पूर्वी और अवध क्षेत्र की जो 3 सीटें हैं, यहाँ पर उनके चुनाव प्रचार का जो है वो अंतिम चुनावी रैलियां होंगी। बिल्कुल, क्योंकि अनिल जी अगर देखा जाए तो इस उपचुनाव पर सभी की नजरें हैं, क्योंकि इस उपचुनाव का जो शोर है उसकी गूंज 2027 में भी सुनाई पड़ेगी। अब ऐसे में बीजेपी बिल्कुल भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है और खासकर तब जब लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का प्रदर्शन यूपी में काफी ज्यादा खराब रहा, निराशाजनक रहा। ऐसे में एक दिन में 3-3 रैलियां करने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, तो क्या कुछ रणनीति के तहत जमीन पर उतरा जाएगा? क्या रणनीति के तहत आगे बढ़ा जाएगा और कैसे वोट बैंक को जो है साधा जाएगा और अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखा जाएगा? देखिए रिया, भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है। उन्होंने नारा जो दिया है, बटेंगे तो कटेंगे, तो एकदम संदेश साफ है कि अपने वोटरों को, हिंदू वोटरों को एकजुट करने का। जी। अभी कल की बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दिल्ली में वार्ता हुई है। उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं। अभी खत्म हुई है कैबिनेट बैठक, इसमें अहम फैसले होने वाले हैं। माना जा रहा है कि 20 से अधिक फैसलों पर योगी सरकार की जो कैबिनेट है वो मुहर लगाने जा रही है और इसका भी मैसेज कहीं ना कहीं उपचुनाव से रिलेटेड होगा। इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि जो फैसले होंगे इसका असर जो है वो उपचुनाव पर भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल चुनाव की बागडोर है वो सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है और इसी रणनीति के तहत फूक फूक कर वो कदम रख रहे हैं। उनके जो स्टार प्रचारक हैं वो क्षेत्र में निकल चुके हैं। जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं वो बूथ से लेकर के, गांव से लेकर के टोलियों में प्रचार कर रहे हैं और जो अंतिम जो निर्णायक होगा वो मुख्यमंत्री की रैलियों से काफी कुछ तय हो जाएगा, जिसका आगाज जो है वो 8 नवंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला है। बिल्कुल, हालांकि ये जो बिसात है इस चुनाव की वो तो पहले ही बिछा ली गई थी, जमीन तैयार पहले से की जा रही थी। अब सिर्फ अंतिम घड़ी पास आने का इंतजार है कि कब वोटिंग होती है और उससे पहले तूफानी प्रचार प्रसार। पाठक जी, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे।
वही अब बात कानपुर से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव की अधिकारियों को खुली धमकी सामने आई है। जी हां, गड़बड़ी करने पर कार्रवाई होगी, ऐसी धमकी शिवपाल सिंह यादव ने दी है। शिवपाल का फरमान नोट करो, नाम सरकार आने पर इनसे निपटा जाएगा। सीसामऊ में कार्यकर्ताओं को यह संदेश शिवपाल सिंह यादव ने दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नसीम सोलंकी के लिए प्रचार के दौरान शिवपाल सिंह यादव ने सभी अधिकारियों को खुले मन से धमकी दे डाली। जी हां, समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को धमकी दी है। जो भी अधिकारी उनको भी निष्पक्ष होकर के चुनाव लड़ना चाहिए। अगर कहीं पर भी गड़बड़ी करते हैं तो मैंने अपने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है, उनके नाम जरूर याद रखना। समय आने पर याद हो जाए तो याद करके हमें दंडित करने का काम है। कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पाठक जी, क्या समझा जाए, जिस तरह से उपचुनाव को देखते हुए हलचल पूरी तरह से तेज है, प्रचार प्रसार सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी के महासचिव का एक और फरमान कि नाम नोट कर लो, सरकार आने पर अच्छे से निपटा जाएगा, क्या समझा जाए इससे, इसके क्या मायने? देखिए रिया, समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार जो है प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी की जा रही है, मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो पक्षपात कर रहे हैं, सत्ता के लिए खुले तौर पर काम कर रहे हैं। इसके पहले भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का बयान आया था। उन्होंने कहा था कि वो अधिकारियों के नाम लाल कलम से लिख लो, समय आएगा इनको जवाब दिया जाएगा। उसकी फिर पुनरावृत्ति करते हुए कानपुर में जो वहां पर सीसामऊ सीट है, वहां की समाजवादी प्रत्याशी हैं नसीम सोलंकी, उनके पक्ष में प्रचार करते हुए मुख्यमंत्री पर उन्होंने शिवपाल यादव ने निशाना साधा है और कहा है नाम लिख लीजिए, 2027 में सबका हिसाब किया जाएगा। एक तरह से अधिकारियों को धमकी दी जा रही है। ये भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल किस तरह हाई किया जाए, किस तरह टेम्पो बनाया जाए, ये भी कला शिवपाल यादव को आती है, तो ये भी एक नजरिए से देखा जा सकता है। लेकिन शिवपाल यादव जिस तरह से लगातार ये दूसरी बार बयान आया है कि कभी कहते हैं कि नाम जो है अधिकारियों का लाल कलम से लिख लो, और यहाँ पर कानपुर में वो कहते नजर आए हैं कि अधिकारियों का नाम लिख लो, 2027 में हिसाब किताब किया जाएगा। तो एक तरह से धमकी से माना जा रहा है और इसको लेकर के भी तरह के विपक्ष की तरफ से भी तंज आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी समाजवादी पार्टी पर इसको लेकर के निशाना साधा है। जी बिल्कुल पाठक जी, जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव के बयान देखे कभी कि अधिकारियों का नाम लिख लो, 27 में जब आएंगे सरकार में तो अच्छे से निपटेंगे या फिर बटेंगे तो पिटेंगे वाला बयान देखे, अगर उनका टेम्पर देखे या जिस तरह से काफी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं शिवपाल सिंह यादव। साथ ही दूसरी तरफ जैसा आपने भी कहा, चाहे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की एक कोशिश जरूर हो, लेकिन क्या माना जाए जिस तरह से समाजवादी पार्टी का चाहे पोस्टर वॉर हो, जिस तरह से बयानबाजी हो, क्या 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी का इसे कॉन्फिडेंस कहा जाए या ओवर कॉन्फिडेंस? देखिए, समाजवादी पार्टी 2022 में भी इस तरह से ओवर कॉन्फिडेंस में थी। मऊ में देखिए मुख्तार अंसारी के लड़के ने बयान दिया था कि अधिकारी सचेत रहें, 2 दिन बाद सरकार आ रही है। नतीजा क्या हुआ, एकदम गणित उल्टी हो गई, समाजवादी पार्टी सत्ता में आते आते ही निपट गई। तो इस तरह के बयान कहीं भी सटीक नहीं बैठते हैं और जनता में इसका असर उल्टा ही जाता है। अब शिवपाल यादव मजे खिलाड़ी हैं, दबंग सियासत के लिए माने जाते हैं और अपने बयानों के लिए भी वो पहचाने जाते हैं। तो उन्होंने अपनी बयान और पहचान फिर एक बार कानपुर में दिखाई है और फिर विवादित बयान दे करके सुर्खियां बटोरी हैं और इससे वो भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर भी आए हैं। बिल्कुल, जैसा आपने भी कहा अनिल जी, हालांकि ये जो इस तरह के जो बयान होते हैं वो कार्यकर्ताओं का मनोबल जरूर बढ़ाते हैं, कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ाते हैं, एक मोमेंटम या एक टेम्पो जरूर बनाने में मदद करते हैं, लेकिन जनता के बीच क्या मैसेज जाता है वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ बेशक रिया, जनता इन सब बयानों को इतनी गंभीरता से नहीं लेती है। वो
नियम कानून पे चलने वाली जनता है, जो नियम कानून की बात करता है उसके समर्थन में जाती है। बेशक कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन करने के लिए या फिर उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ये कह दें कि कभी कभी ऐसे बयान जो कार्यकर्ताओं का साहस होता है उसमें दुस्साहस भरने का भी काम करते हैं, और अक्सर ऐसी तमाम घटनाएं भी देखने को मिलती हैं, और जिसका समय समय पर खामियाजा जो है राजनीतिक पार्टियों को झेलने पड़े हैं। अब शिवपाल यादव ने फिर एक बार विवादित कानपुर में जो बयान दिया है नसीम सोलंकी को लेकर के, वो चर्चा में है। आपको बता दें कि भी नसीम सोलंकी ने भोलेनाथ की मंदिर में पूजा अर्चना कर करके एक बड़ी मुसीबत ले ली थी, जिसकी वजह से वो जहां हिंदू समाज के लोगों के निशाने पर आई थी, वहीं मुस्लिम समाज के धर्मगुरु ने उनके खिलाफ फतवा भी जारी किया था। और उन्होंने अभी बिल्कुल यही वजह होती है अनिल जी कि चुनाव से पहले जो भी प्रत्याशी हो या जो भी पार्टी हो उसके बड़े चेहरों को, दिग्गज चेहरों को सोच समझकर ही बयानबाजी करनी चाहिए, या कोई भी कदम जो है सोच समझकर उठाना चाहिए। कई बार अलग परिणाम भी देखने को मिल जाते हैं, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण नसीम सोलंकी का ही है। हालांकि अब जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव ने अधिकारियों को धमकी दे डाली है, इसका क्या असर देखने को मिलता है यूपी की राजनीति में, असर पड़ता भी है या नहीं, ये देखना काफी अहम होगा। पाठक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर पोस्टर वॉर लगातार तेज होता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान बटेंगे तो कटेंगे से शुरू हुई बयानबाजी का दौर अब वाराणसी में भी देखने को मिल रहा है। यहां काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र विवेक ने बनारस के लंका चौराहे पर एक पोस्टर लगाया है जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसे कटेंगे। बीएचयू छात्र ने सीएम के नारे का समर्थन किया है और बीएचयू छात्र ने इसके पोस्टर भी लगाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए बयान के बाद अब बीजेपी के कार्यकर्ता भी खुलकर इस नारे का प्रयोग पोस्ट के माध्यम से कर रहे हैं। वाराणसी में पोस्टर लगाने वाले विवेक ने कहा कि हम अपने पोस्टर के माध्यम से सनातनी भाइयों को यह संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप लोग जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती है। तो जिस तरह से उपचुनाव को लेकर हलचल तेज है, बयानों का सिलसिला जारी है, अब ऐसे में पोस्टर वॉर जो है वो बढ़ता जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता धर्मेंद्र पांडे का। धर्मेंद्र, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया था बटेंगे तो कटेंगे, अब उसका असर और उसकी जो गूंज है वो पूरे यूपी में देखने को मिल रही है, चाहे वो वाराणसी ही क्यों ना हो। अब सिर्फ बीजेपी के बड़े दिग्गज ही नहीं बल्कि जो आम कार्यकर्ता है वो भी इस नारे को लेकर पोस्टर वॉर में उतर आए हैं। जी बिल्कुल जी, आप बता दें कि वाराणसी में भी योगी के नारे को लेकर पोस्टर वार जारी हो चुका है। 9 जगहों पे चुनाव यूपी में होने हैं, उससे पहले जो है वाराणसी में जो है इस तरह के पोस्टर जारी किए गए हैं। यह पोस्टर वाराणसी में विवेक सिंह जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र नेता है और वह भाजपा के जो है युवा मोर्चा के मंत्री भी हैं, इनके द्वारा और उनके साथियों द्वारा यह पोस्टर जारी किया गया है। इस पोस्टर में साफ साफ लिखा हुआ है बटोगे तो कटोगे, वरना बंगाल जैसे हालात जो है यहाँ भी होंगे। इसको लेकर के जो है इस पोस्टर वार जो है किया गया है। इसको लेकर के वाराणसी में चर्चा का यह विषय जो है बना हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन धर्मेंद्र, अगर बात करेंगे जो नारा दिया गया सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की, और हम अब की बात करें तो हर बीजेपी कार्यकर्ता इस नारे को लेकर आगे बढ़ रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन जनता के बीच इस नारे को लेकर, इस पोस्टर को लेकर कैसा रिएक्शन देखने को मिल रहा है? क्या जनता का समर्थन इसके साथ है? कैसा रिएक्शन? जी बिल्कुल जी, बता दें कि इस पोस्टर वार को लेकर के हिंदुओं को एकजुट करने की जो है, जहां इस तरह के पोस्टर को नारे को लेकर के जो है तमाम ऐसे नेताओं के द्वारा बात कही जा रही है, वहीं जो है 9 सीटों पे उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव में हिंदुत्व के भूमिकाओं को, हिंदुओं के वोटरों को जो है साधने की एक कोशिश इसके माध्यम से की जा रही है। भाजपा के तमाम जो है ऐसे नेता हैं या ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके द्वारा जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो है नारे का समर्थन देता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
और इसको लेकर सीधा सीधा जो है नौ चुनाव में जो है 9 चुनाव जो है तो फायदा लेने के लिए कहीं कहीं जो है जनता के बीच जाकर के यह जो है पोस्टरवार दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, यानी हिंदू वोट बैंक को कैसे एकजुट रखा जा सके, इसको देखते हुए बीजेपी पूरी तरह से तैयारी में है और यही वजह है कि पोस्टर वॉर जो है जमकर बीजेपी के कार्यकर्ता भी इस नारे का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि जनता के बीच कैसा रिएक्शन देखने को मिलता है, जनता का कितना समर्थन इस नारे को मिलता है, वो देखना खास होगा और उसके लिए उपचुनाव का जो रण है वो ये पिक्चर काफी हद तक साफ कर देगा। धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू, महानगर मंत्री भाजपा वाराणसी युवा मोर्चा। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार पर पोस्टर लगाने का कार्य किया और उस पोस्टर के माध्यम से पोस्टर में हमने ये भी निर्देशित किया है कि अगर हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा कटेंगे। उस पोस्टर के माध्यम से लोगों को मैं सनातनी भाई बंधुओं को, हिंदू भाइयों को मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप लोग जाति में बटेंगे तो जैसा कि आप लोग बांग्लादेश का तख्ता पलट आप लोगों ने देखा, हिंदू भाइयों पे किस प्रकार से अत्याचार हुआ है वो हम लोगों से कहीं छिपा नहीं है। तो इस प्रकार से मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आप सभी लोग एकजुट होकर रहें, जाति पाति में मत बटें और सनातनी हिंदू जितने भाई हैं हिंदू राष्ट्र की कामना को लेकर के सभी लोग हमारे साथ कार्य करें। जैसा कि हम लोग पूरे सूबे के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी द्वारा ये संदेश दिया गया कि बटेंगे तो कटेंगे, इस प्रकार से हम लोग भी उनके हाथों को मजबूत करते हुए और ये हिंदुत्व की विचारधारा को मजबूत करते हुए संदेश देना चाहते हैं सनातनी भाइयों को कि सभी लोग हिंदू राष्ट्र की कामना के लिए कार्य करें। और हम लोग लगातार कार्य करते आ रहे हैं सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए हम लोग लगातार काम करते आ रहे हैं। पिछले हफ्ता हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में एक महमूद आलम जी का सनातन धर्म में हमने वापसी कराया। गुड्डू लाल के रूप में उनका नया नामकरण ब्राह्मणों पुरोहितों के द्वारा उनका नया नामकरण करवाया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के गढ़वा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इस चुनाव में जब लोगों से मिलने जाए, लोग कहीं अगर आपको झुग्गी झोपड़ी में नजर आते हैं तो आप उनसे कहना कि यहां 23 तारीख के बाद बीजेपी सरकार बनने वाली है। कहना मोदी आए थे, उन्होंने कहा कि अब घर पक्का बन जाएगा, मेरा यहां का हर कार्यकर्ता मोदी है, आप वादा कर देना मैं पूरा करूंगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बीजेपी झारखंड की सुविधा, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि की गारंटी के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। मैं आज आप सबका आशीर्वाद मांगने आया हूं। आज झारखंड में हर तरफ एक ही गुंज है, रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार। मैं फिर से बुलाता हूं, बोलेंगे सब, बोलेंगे रोटी बेटी माटी की पुकार, रोटी बेटी माटी की पुकार, रोटी बेटी माटी की पुकार। इस समय छठ के महापर्व का उत्साह भी चारों तरफ दिख रहा है। मैं छठी मैया की उपासना करने वाले सभी व्रतियों को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इसलिए एक तरफ भाजपा का गारंटी पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड, वहीं दूसरी तरफ जेएमएम, कांग्रेस,
आरजेडी के झूठे वायदे। इन्होंने 5 साल तक माताओं बहनों के लिए कुछ नहीं किया। अब जब भाजपा की योजनाएं सामने आई है, तब उन्होंने आनन फानन में महिलाओं की आंख में धूल झोंकने के लिए नकल करके नई नई घोषणाएं की है। अरे जो लोग शायद नकल तो कर सकते हैं, लेकिन भाजपा के पास जो नेक है, नियत है, वो नेक नियत कहां से लाओगे? साथियों, भाजपा झारखंड की सुविधा, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि की गारंटी के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।